नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गोचर के बारे में इससे पहले चर्चा हुई थी, उसके बाद पुरुषाकार गोचर के बारे में बात हुई। पुरुषाकार गोचर जो होता है वो नक्षत्र के हिसाब से जन्म नक्षत्र के द्वारा बनाया जाता है पुरुषाकार गोचर। इसमें बुध, गुरु और शुक्र के बारे में इससे पहले वीडियो में बात हुई थी। आज सूर्य के बारे में बात करेंगे। नक्षत्रों के द्वारा जो गोचर होता है इसका विचार किस प्रकार से होता है, इसका पुरुषाकार गोचर चक्र एक बनता है। जन्म राशि के स्थान पर जन्म नक्षत्र के मूल आधार पर यह होता है, इसका निर्माण किया जाता है। पुरुषाकार गोचर जो होता है हर कुंडली का, क्योंकि ऐसा होता है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो अलग अलग नक्षत्रों में उसका जन्म होता है। नक्षत्र के हिसाब से अलग अलग नक्षत्रों में उसका जन्म होता है। तो जिस नक्षत्र में जन्म नक्षत्र जो व्यक्ति का जो जन्म नक्षत्र होता है, जिस नक्षत्र में उसका जन्म होता है, उस हिसाब से पुरुषाकार गोचर का निर्माण होता है और इसका फल उसी प्रकार से होता है। तो आइए जानते हैं पुरुषाकार गोचर में सूर्य का गोचर चक्र जो होता है कैसे बनाया जाएगा, इसका क्या परिणाम होगा। पुरुषाकार गोचर चक्र जो होता है, सूर्य का पुरुषाकार गोचर चक्र के बारे में बात करेंगे। पुरुषाकार गोचर चक्र जो होता है, आप जो भी व्यक्ति होता है, जब उसका व्यक्ति का जन्म होता है तो जिस नक्षत्र में उसका जन्म होता है उस नक्षत्र के द्वारा पुरुषाकार गोचर चक्र का निर्माण होता है। इसके हिसाब से ही इसका बनता है। ये पुरुषाकार गोचर चक्र जो होता है अलग अलग, हर व्यक्ति का अलग अलग इसका बनता है। एक ही पुरुषाकार गोचर चक्र जो होता है हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। इसका निर्माण आप अपनी कुंडली में अपने आप कर सकते हैं। जन्म नक्षत्र जो भी आपका, जब आप पैदा हुए हैं, आपका जन्म हुआ है, उस जन्म नक्षत्र के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये 3 लाइनें खींच लीजिए। 3 लाइनें सीधी सीधी खींचने के बाद इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग कर लीजिए और उसमें सबसे पहले आप पहले भाग में आप अंग लिख लें, फिर दूसरे भाग में नक्षत्र लिख लें, फिर तीसरे में फल लिख लें उसका। ठीक है। उसके बाद सामने वाले लाइन में जो आप भाग बनाए हैं, इसके अलग अलग भाग बनाए हुए हैं, उसमें आप सबसे पहले मुख लिखें, फिर सिर लिखें, फिर छाती लिखें, फिर दायां हाथ लिखें, फिर दोनों पैर लिखें, फिर बायां हाथ लिखें, फिर नेत्र लिखें, फिर गुप्तांग लिखें। इस प्रकार से आप इसको ऊपर लिख सकते हैं। इसका निर्माण करने के लिए सबसे पहले आप जो है जन्म नक्षत्र को मुख जो है जहाँ पे लिखा उसके नीचे लिख दें। नक्षत्र जहाँ पे लिखा उसके आगे आप जन्म नक्षत्र को लिख दें। फल के बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद 2 3 4 5 मुख पर लिखना है, वो जन्म नक्षत्र लिखना है। उसके बाद 2 3 4 5 नक्षत्र सिर पर रखें। 2 3 4 5 जो है नक्षत्र, आप जो भी नक्षत्र आ रहे हैं, जो भी जिस नक्षत्र में आपका जन्म हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि नक्षत्र जिस हिसाब से शुरुआत से होते हैं उस हिसाब से इसको नहीं गिनना है। आप देखें कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। जो भी नक्षत्र है उसके आगे के जो नक्षत्र होंगे उस हिसाब से इसको गिना जाएगा। तो आप सबसे पहले देखें जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ वो मुख पे रख दें। उसके बाद उसके आगे का दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां जो नक्षत्र है उसको सिर के ऊपर रख दें। फिर 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां नक्षत्र जो है उसके आगे के बात कर रहे हैं हम, वो छाती पे रख दें। फिर उसी प्रकार से आगे दायां हाथ जहाँ पे लिखा है उस पर 10वां, 11वां, 12वां और 13वां नक्षत्र लिख लें। ठीक है, आप लिख दें उसके ऊपर। उसके आगे दोनों पैर लिखे हुए हैं, उस पर 14 और 19 नक्षत्र जो हैं उसको मान लें, उसको लिख सकते हैं 14 और 19। इसके बाद बायां हाथ होता है तो बायां हाथ पे 20, 21, 22, 23 नक्षत्र जो हुए उसके आगे के वो लिख लें। फिर नेत्र आएगा तो नेत्र पे 24 और 25 नक्षत्र लिख लें। फिर गुप्तांग
तो गुप्तांग पे 26 और 27 नक्षत्र लिख लें। अब इसी प्रकार से इनका जो होता है फल मिलने का इनका ये गोचर चक्र बनाया गया है। तो इसमें आप देखें कि ये जो जन्म नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र में अगर सूर्य जन्म नक्षत्र में है आप देखेंगे तो ये अच्छा नहीं माना गया है, ये नाश का कारण माना गया है, नाश इसके ऊपर लिखा हुआ है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा नक्षत्र है, अगर इसमें सूर्य हैं नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो ये अच्छा माना गया है, ये ऐश्वर्य की प्राप्ति माना गया है। इसी प्रकार छठा, सातवां, आठवां नक्षत्र जो है इसमें अगर सूर्य गोचर कर रहे हैं तो ये विजय की ओर दर्शाया गया है, अच्छा माना गया है ये भी। इसके अलावा दायां हाथ है, दाएं हाथ पे 10वां, 11वां, 12वां और 13वां नक्षत्र लिखा हुआ है। तो इस पे अगर सूर्य गोचर कर रहे हैं, इस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो धन का कारक माना गया है, धन के लिए दर्शाया गया है। इसके अलावा दोनों पैर को दिखाया गया है, दोनों पैर में 14 और 19 नक्षत्र को दिखाया गया है। अब 14वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र जन्म नक्षत्र के हिसाब से आप बात कर रहे हैं, जो जन्म नक्षत्र आपका है उसके आगे के जो नक्षत्र हैं 14 और 19 नक्षत्र वो रखे जाएंगे। तो उसमें अगर सूर्य गोचर कर रहे हैं इस नक्षत्र में तो निर्धनता को दर्शाया गया है। इसी प्रकार से 20, 21, 22 और 23 नक्षत्र में अगर सूर्य गोचर कर रहे हैं, ये बायां हाथ इसमें है, बायां हाथ में अगर 20, 21, 22 और 23 नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो देह को कष्ट दर्शाया गया है। इसी प्रकार नेत्र जो है इसी में अंग में 24 और 25 को दर्शाया गया है नक्षत्र को। 24 और 25वां नक्षत्र जो है ये अच्छा माना गया है, लाभ को दर्शाया गया है। इसी प्रकार गुप्तांग 26 और 27 नक्षत्र जो 26वां और 27वां नक्षत्र है, गिनती के द्वारा ये शुरुआत से जो नक्षत्र होते हैं उनके द्वारा नहीं है, आपका जो जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसके आगे से ये नक्षत्र गिने जाते हैं। उसके आगे से आप गिनना शुरू कर दें और जहाँ पे ख़त्म हो जाए उसके बाद वापस आके फिर जो शुरुआत में नक्षत्र पड़ेगा वो उसी के आगे में गिना जाएगा। इस प्रकार से आप अपना गोचर चक्र बना सकते हैं। सूर्य गोचर चक्र ये है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो 26वां और 27वां नक्षत्र होगा ये मृत्यु, ये अच्छा नहीं माना जाता है। गुप्तांग के ऊपर 26 और 27वां नक्षत्र आ रहा है, ये मृत्यु के लिए कारक है इसका। तो इस प्रकार से सूर्य का गोचर चक्र आप बना सकते हैं। सूर्य के गोचर चक्र में इस प्रकार से आप नक्षत्र को रख सकते हैं। जन्म के द्वारा ये बनेगा, या चक्र प्रत्येक जन्म नक्षत्र वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग बनेगा। तो दोस्तों आपने जाना कि सूर्य का गोचर चक्र, पुरुषाकार गोचर चक्र किस प्रकार से बनेगा और इसके फल क्या होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद बात करेंगे चंद्रमा का गोचर चक्र होता है पुरुषाकार गोचर चक्र, और शनि, राहु और मंगल का, केतु का गोचर चक्र होता है। तो इसके बारे में पुरुषाकार गोचर चक्र के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।